बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बारे में। एक दो बातें आपने जहन नशीन करनी है। सबसे पहली बात ये कि सितारा जो है उसकी अपनी रोशनी होती है और सयारा यानी प्लैनेट उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज एक सितारा है, स्टार है, और बाकी उसके गिर्द 8 सियारे हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं। हमारी ज़मीन भी उनमें से एक सयारा है। अच्छा, ये 8 सियारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आगे जाके देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आपने गौर करना है। सबसे पहला सियारा मरकरी, दूसरे नंबर पर है वेनस, और तीसरे नंबर पर है अर्थ यानी हमारी ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं। चौथे नंबर पे है मार्स, मरीख। पांचवें नंबर पर है जुपिटर। छठे नंबर पर सैटर्न। सातवें नंबर पर है यूरेनस, और 8वें नंबर पर नेपच्यून। ये 8 सियारे 8 प्लैनेट्स सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ठीक, ये देखें आप, ये क्या है? ये क्या नज़र आ रहा है आपको सामने? क्लॉक, घड़ी। ठीक है, और ये इसका पॉइंटर है। ये भी घड़ी और ये भी घड़ी। अब हम देखेंगे, अच्छा, इसका ये जो पॉइंटर है, ये घड़ी की सुई जो है किस तरफ घूमती है? इस तरफ घूमती है या इस तरफ घूमती है? आमतौर पर आपने देखा होगा क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉक इस तरफ घूमती है। ये घड़ी का पॉइंटर जिस तरफ घूम रहा है तो उस गर्दिश को कहते हैं क्लॉकवाइज, और जो उसके उलट सिमत में हो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने सियारे भी हैं वो सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश कर रहे हैं। ठीक, ये समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है आखिर? ठीक है, इसको हम समझते हैं कि चक्कर क्या है। अच्छा जी, रिवोल्यूशन। सबसे पहले हम ज़मीन की रिवोल्यूशन को देखेंगे, चक्कर जो काट रही है। अच्छा, ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। देखें, आप गौर से देखें इसको, और इसका एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल होता है। ठीक है, रिवोल्यूशन साइकिल कितने अरसे का होता है, कितनी ड्यूरेशन का होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। समझ आ गई बात की? और ये जिस रास्ते पर गर्दिश कर रही है, ये चक्कर काट रही है, उसे कहते हैं मदार, ऑर्बिट। अच्छा, इसी तरह चांद। चांद क्या होता है? चांद जो प्लैनेट के गिर्द गर्दिश करे एक मदार में, उसे कहते हैं चांद। हमारी जमीन के कितने चांद हैं? एक। ठीक, चांद भी एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करता है जमीन का, ये देखो। और चांद का एक चक्कर 29 दिन और 12 घंटे में मुकम्मल होता है। यहाँ आपने एक और किया, हमारे जो सोलर ईयर है, हमारा शमसी साल, उसके एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, और चांद की जो गर्दिश है, ये जो एक चक्कर मुकम्मल करता है ज़मीन के गिर्द, वो 29 दिन और 12 घंटे का होता है। इसीलिए कमरी साल छोटा होता है। ईद हमेशा 10 से 12 दिन पहले आती है ना। जिस दिन ईद थी अगले साल फिर उससे 10-12 दिन पहले आती है। उसकी वजह यह है कि हमारा कमरी साल छोटा होता है। क्यों? कि चांद का जो महीना है वो 29 दिन और 12 घंटे का होता है, छोटा होता है, और हमारे सोलर ईयर के जो महीने हैं वो 30 दिन के भी होते हैं और 31 दिन के भी होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, तो कमरी साल छोटा होता है। ठीक, अच्छा, ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि ज़मीन तो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका चांद का ऑर्बिट जो है ये बिल्कुल इस ऑर्बिट
के साथ यूं सीधा अलाइन नहीं है, बल्कि 5 डिग्री का टिल्ट यानी 5 डिग्री का झुकाव इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, चांद के मदार में तकरीबन 5 डिग्री का झुकाव होता है। अगर ये झुकाव ना हो तो क्या होगा, देखते हैं। ये देखें, चांद ग्रहण के बारे में सुना है आपने, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण, ये कब कब लगते हैं? चांद अपना मदार, ये जो जिसमें 5 डिग्री का झुकाव होता है, उसको साल में 1 से 2 मरतबा अलाइन करता है, यानी वो बिल्कुल इस ऑर्बिट के साथ ज़ीरो का एंगल बनाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाए तो क्या होगा? अगर चांद इस तरफ हो और सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ती है तो हम तक वापस आती है ज़मीन पर, ऐसा ही है। तो जो सूरज की रोशनी है ये चांद पर नहीं पड़ेगी, ज़मीन उसे रोक लेगी। जब ज़मीन सूरज की रोशनी को रोक ले और चांद पर ना पड़े तो चांद ग्रहण कहते हैं उसे, ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं कि चांद ग्रहण लग गया। ठीक, समझ आ गई बात? और अगर ये चांद इसके गिर्द चक्कर काटता हुआ यहाँ आ जाए इस जगह पर, तो क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर हम हैं, हम तक सूरज की रोशनी मुकम्मल या किसी हद तक थोड़ी बहुत वो इसका इन्हिसार होता है कि चांद कितने जाविये पर इसके सामने आया है। अगर तो मुकम्मल आ गया है, बिल्कुल 0 एंगल था, मुकम्मल सामने आ गया है, तो वो पूरे सूरज को ब्लॉक, सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा और वो ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, तो उसे कहेंगे हम सूरज ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। ठीक, यही वजह है कि चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है, और अगर ये इसमें ये टिल्ट ना होता, 5 डिग्री का टिल्ट ना होता, तो हर महीने में 2 दफ़ा ग्रहण होना चाहिए था। इस साइड पे जब चांद होता तो चांद ग्रहण, और जब चांद इस साइड पे आता तो सूरज ग्रहण होता। लेकिन ये ऑर्बिट जो है, ये मदार, ये टिल्ट है, ये कुछ इस तरह से है। तो जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, उसके बाद चांद पर भी जो रोशनी यहाँ ऊपर से पड़ रही होती है, तो वो हम तक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस हम तक पहुँच रही होती है, ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि ये मदार 5 डिग्री टिल्ट है। जब ये अलाइन करता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है, तो उस वक्त चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का सामना करना पड़ता है। इस बात की समझ आ गई अच्छी तरीके से? जी।